वेलकम क्लास। सैटरडे आज इवनिंग में हमारी क्लास नहीं होगी। कल मैं इवनिंग में क्लास नहीं ले पाया था, इसलिए आज आफ्टरनून टाइम में मैं क्लास ले रहा हूँ। ठीक है। फार्माकोग्नोसी का फिफ्थ यूनिट है, जिसमें हमें विटामिन्स पढ़ने हैं। विटामिन हमें सोशल फार्मेसी में भी पढ़ना है, और विटामिन डी हमें फार्माकोलॉजी में भी है नेक्स्ट ईयर में। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। इसमें प्रीवियस ईयर से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे व्हाट इज विटामिन। एक क्वेश्चन आया है, डिफाइन एंड क्लासिफाई विटामिन विद एग्जांपल्स। कुछ शॉर्ट नोट्स आए हैं, जैसे राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कॉड लिवर ऑयल। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी आए हैं, मॉलिक्यूल्स, जिसमें राइट द बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड यूजेस ऑफ शार्क लिवर ऑयल। और एक क्वेश्चन आया है इसमें, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन शार्क लिवर ऑयल एंड व्हाट आर विटामिन। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन शार्क लिवर ऑयल। इस टाइप के प्रीवियस ईयर में से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है। इसमें हमें कॉड लिवर ऑयल पढ़ना है और शार्क लिवर ऑयल पढ़ना है। वो एक कहावत आपने सुनी होगी ना, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। है ना। कुछ लोग अंडे के शौकीन होते हैं और कुछ लोग मछली के शौकीन होते हैं, है ना। मछली के लिवर से हमें जो ऑयल मिलता है, उसमें विटामिन ए और विटामिन डी प्रेजेंट होता है। और ये दोनों विटामिन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। विटामिन ए हमारी आई की हेल्थ के लिए। ठीक है। इसकी डेफिशिएंसी से जेरोप्थेल्मिया हो सकता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है, आई में इन्फेक्शन हो सकता है, इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है। वहीं पर जो विटामिन डी है, इसकी यदि डेफिशिएंसी हो जाएगी तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, जिस वजह से प्रॉपर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, मसल्स में क्रैम्प्स आएंगे। तो इस टाइप के प्रॉब्लम इसमें देखे जा सकते हैं। कैल्शियम मिनरल हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। छोटे बच्चों को विटामिन ए के टॉनिक्स भी दिए जाते हैं। ठीक है। स्कूल गोइंग जो चाइल्ड होते हैं, प्री स्कूल गोइंग चाइल्ड होते हैं, उनको विटामिन ए के सिरप दिए जाते हैं। तो विटामिन ए और विटामिन डी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और ये हमें, इसका जो रिच सोर्स है वो है कॉड लिवर ऑयल। कॉड एक फिश का एक स्पीसीज होता है, जो कि सी और ओशन में पाया जाता है। तो वहां से इसको पकड़ के, इसके लिवर को एक्सट्रैक्ट करके, उस लिवर को प्रॉपर प्रोसेसिंग के थ्रू जो कंपनीज हैं वो फॉर्मुलेशन को तैयार करती हैं। ठीक है। और प्रॉपर कंटेनर में उसकी पैकेजिंग करके मार्केट में रिटेल शॉप पर ये अवेलेबल हो जाता है। तो ये है हमारा फिफ्थ यूनिट ऑफ फार्माकोग्नोसी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे विटामिन्स, कॉड लिवर ऑयल एंड शार्क लिवर ऑयल। प्रोबेबल क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द न्यू पैटर्न। आपका सिलेबस चेंज हुआ है 2020 में। ठीक है। उसके हिसाब से जो आपका नया सिलेबस आया है, तो ये प्रीवियस ईयर में कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो पूछे गए हैं। इस पे फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एंड क्लासिफाई विटामिन विथ एग्जाम्पल। ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर्स में आया हुआ है। व्हाट आर द विटामिन। इसमें केवल विटामिन की डेफिनेशन पूछी है, तो 3 नंबर का होगा ये। डेफिनेशन यदि पूछेंगे तो 2 या 3 नंबर में पूछेंगे, क्लासिफिकेशन पूछेंगे तो 3 या 4 नंबर में पूछेंगे, और डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन दोनों कंबाइंडली यदि पूछेंगे तो 5 मार्क्स का वो क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है। और आपका एसएक्यू में आया है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कॉड लिवर ऑयल। शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है आपको। ठीक है। तो एसएक्यू आते हैं, एलएक्यूज आते हैं। एलएक्यूज में एक क्वेश्चन आया है, राइट बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड यूजेस ऑफ शार्क लिवर ऑयल। मतलब शार्क लिवर ऑयल के मेडिसिनल यूजेस। ठीक है। ये, इसमें लिपिड प्रेजेंट होता है, जैसा कि ये एक ऑयल है, तो ऑयल में लिपिड प्रेजेंट होता है, ट्राइग्लिसराइड्स। तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल से क्या बनता है, हमारे सेल का मेम्ब्रेन, जो कि फॉस्फोलिपिड का बना होता है। तो हमारे लिए फैट भी जरूरी होता है। ठीक है। और जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, इनका हमारी बॉडी में स्टोरेज होता है। तो फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से हैं? इसमें आपका के, ए, डी, ई, ये चारों जो विटामिन है ये फैट सोल्यूबल होते हैं। विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। विटामिन ई का होता है टोकोफेरॉल। और विटामिन डी का होता है कैल्सीफेरॉल। और ये इर्गोफेरॉल के फॉर्म में भी पाया जाता है। कोलेकैल्सीफेरॉल और इर्गोफेरॉल, एक हमें प्लांट सोर्स से मिलता है और दूसरा हमें एनिमल सोर्स से मिलता है। ठीक है। और एक मेराइन सोर्स से मिलता है, जिसमें हम अभी देखेंगे कॉड लिवर ऑयल। ठीक है। मछली के लिवर का तेल। ठीक है। उसके लिवर से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। विटामिन ई
को हम फर्टिलिटी विटामिन भी कहते हैं, इसकी डेफिशिएंसी से बांझपन आता है महिलाओं और पुरुषों में। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आए हैं। एक क्वेश्चन आया है, व्हाट आर विटामिन, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन शार्क लिवर ऑयल। ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। अब हम देखते हैं विटामिन की डेफिनेशन क्या होती है। विटामिन आर द ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है, और ये हमारी बॉडी को एनर्जी तो नहीं देते, लेकिन एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जो पाथवेज होते हैं उसको ये प्रमोट करते हैं। तो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए विटामिन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, इनका जो मेटाबॉलिज्म के बायोलॉजिकल पाथवे हैं उसको ये स्पीड अप करते हैं, एज अ कोएंजाइम काम करते हैं। जैसे विटामिन B1, जिसको हम थायमीन भी बोलते हैं, थायमीन से कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में प्रमोट होता है। प्रोटीन क्या करते हैं, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हमारी बॉडी में, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कार्ब्स हमें एनर्जी देते हैं, है ना। और ये जो विटामिन होते हैं, इनकी डेफिशिएंसी से हमारी बॉडी में बहुत सारे डिजीज डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है। जैसे रिकेट्स, सूखा रोग, स्कर्वी, ये सब विटामिन की डेफिशिएंसी से होने वाले डिजीज हैं। जैसे स्कर्वी होता है आपका एस्कॉर्बिक एसिड की डेफिशिएंसी से, विटामिन C, है ना। रिकेट्स आपका विटामिन D की डेफिशिएंसी से होता है, जिसको हम सूखा रोग भी बोलते हैं, बच्चों में होता है। बड़ों में ऑस्टियो मेलेसिया, जिसमें हड्डियां सॉफ्ट हो जाती है, और आपका ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, जिसमें बोन्स का डिमिनरलाइजेशन होता है। हड्डियों से कैल्शियम खिंचता है, जिस वजह से हड्डियां कमजोर हो जाती है, और बोन्स में डिफॉर्मिटी आती है, और बोन्स का साइज एंड शेप चेंज होने लगता है। ठीक है, आड़ी टेढ़ी हड्डियां होने लगती है। तो ये जो विटामिन है बेटा, ये हमें एनिमल सोर्स से भी मिलते हैं, प्लांट से भी मिलते हैं, मेराइन सोर्स से भी मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से हमें विटामिन मिलते हैं। ठीक है। इनका जो क्लासिफिकेशन है, ये फैट सॉल्युबल होते हैं, जिसका एग्जांपल है KEDA, और वाटर सॉल्युबल होते हैं, जिसका एग्जांपल है बी कॉम्प्लेक्स की फैमिली और विटामिन C। अब यहाँ पर कुछ विटामिन दिए हुए हैं और उनकी डेफिशिएंसी से होने वाले डिसीज डिसऑर्डर। तो विटामिन A की डेफिशिएंसी से क्या होगा, हमारा कॉर्निया कमजोर पड़ जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, जिसको हम रतौंधी कहते हैं। ठीक है, हमारे आई में रोडोप्सिन नाम का जो सब्सटेंस होता है, उसका प्रोडक्शन ब्लॉक हो जाता है। विटामिन B की कमी से बेरीबेरी नाम का रोग होता है। ये दो टाइप के होते हैं, वेट बेरीबेरी और ड्राई बेरीबेरी। वेट जो होता है, इसका प्रभाव हमारे हार्ट पे पड़ता है, तो बॉडी में एडिमा फॉर्मेशन हो सकता है, इसका सिम्टम्स होते हैं। और जो ड्राई बेरीबेरी है, उसमें न्यूरोपैथिक प्रॉब्लम आती है, और ये हमारे नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम है। विटामिन B2 जो है, इसमें इसकी डेफिशिएंसी से हमारा डाइजेशन कमजोर हो जाता है, स्किन पे बर्निंग सेंसेशन फील होता है। ठीक है, किलोसिस जैसा प्रॉब्लम होता है। किलोसिस में हमारे जो लिप्स होते हैं ना, लिप्स के जो कॉर्नर होते हैं, है ना, वहां पर ईचिंग होने लगती है, वहां पर रेडनेस आ जाती है, वो लिप्स हमारे फटने लगते हैं कॉर्नर से, इसको किलोसिस बोलते हैं। आपका विटामिन B6 है, इसकी डेफिशिएंसी से कन्वर्जन्स आते हैं। कन्वर्जन्स मतलब झटके आना बॉडी में, है ना, दौरे आना, कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। और विटामिन B9 भी है, जिसको हम फॉलिक एसिड कहते हैं, इसकी डेफिशिएंसी से मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। ठीक है, एनीमिया में बॉडी में ब्लड का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, लैक ऑफ ब्लड को ही हम एनीमिया बोलते हैं। और विटामिन B12, जिसको हम साइनोकोबुलामीन बोलते हैं, इसकी डेफिशिएंसी से परनीशियस अनीमिया हो जाता है, जिसमें हीमोग्लोबिन का लेवल ब्लड में कम हो जाता है। और एक होता है विटामिन B7। B7 को हम बायोटीन कहते हैं, बायोटीन की डेफिशिएंसी से हेयर फॉल का प्रॉब्लम आता है, बाल झड़ने लगते हैं, गंजापन आता है, जिसको हम एलोपेसिया बोलते हैं। और विटामिन B6 को हम पायरोडॉक्सिन बोलते हैं। पायरोडॉक्सिन काफ प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म के पाथवे को प्रमोट करता है। ठीक है। विटामिन C को हम एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, इसकी डेफिशिएंसी से गम्स में ब्लीडिंग होने लगती है और स्कर्वी नाम का रोग हो जाता है। विटामिन D यदि कम होगा हमारी बॉडी में, हमें नहीं मिल पाएगा डाइटरी सोर्सेज से, तो हड्डियां सॉफ्ट होगी और हड्डियां कमजोर होगी, और जैसा मैंने आपको बताया, रिकेट, सूखा रोग हो जाएगा। विटामिन E से हमारे मसल्स कमजोर होंगे इसकी डेफिशिएंसी से, और इनफर्टिलिटी आ सकती है, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis इससे प्रभावित होते हैं। तो हमने यहाँ कुछ विटामिन देखे और उनकी डेफिशिएंसी से होने वाले डिजीज डिसऑर्डर देखे। अब हम सीधे काम की बात करते हैं, जो इम्पोर्टेंट है, शार्क लिवर ऑयल। ठीक है। शार्क लिवर ऑयल, शार्क कहाँ पर प्रेजेंट होती है बेटा? शार्क सी और ओशन में प्रेजेंट होती है।
ठीक है, महासागरों में, सागरों में, ठीक है, समुद्र से दवाई की कंपनियां शार्क पकड़ने का काम करती है। ठीक है, और फिर उनसे दवाई को डेवलप किया जाता है। तो इसका जो जैसे आप बायोलॉजिकल सोर्स देखोगे तो ये कहाँ से मिलेगी हमें? शार्क से मिलेगी, है ना। हाइपोप्रियन, ब्रेवियोरेटिस, ये इसकी फैमिली है। ये इसका बायोलॉजिकल सोर्स है। और उसकी फैमिली क्या है? कर्चिनेडेई, ये इसकी फैमिली है। और उसका जियोग्राफिकल सोर्स मतलब ये कहाँ से हमें मिलता है? तो यूरोपियन कंट्रीज जो है, और जहां पर भी सी है वहां से शार्क को पकड़ा जाता है। और तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल के कुछ सिटीज हैं जहां पर इसकी प्रोसेसिंग की जाती है ना। प्रोसेसिंग में क्या होगा? सबसे पहले तो शार्क को पकड़ा जाएगा, पकड़ने के बाद उसको मारा जाएगा, मारने के बाद उसके लिवर को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, फिर उसके एक्सट्रैक्ट को की क्लीनिंग की जाएगी, उसकी साफ सफाई की जाएगी, है ना, उससे इम्प्योरिटी को रिमूव किया जाएगा। फिर उसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर अराउंड 80 डिग्री सेल्सियस पे उसको हम बॉईल करेंगे, है ना, उसको हम गर्म करेंगे। तो गर्म करेंगे तो उससे तेल का फॉर्मेशन होगा। और वो तेल को हम सेपरेट आउट कर लेंगे, क्योंकि तेल पानी से भारी होता है। तो भारी होने की वजह से ये ऊपर सतह पर जम जाता है, तो वहां से इसको हम सेपरेट आउट कर लेते हैं। और ये जो तेल हमें मिलता है ये पेल येलो कलर का होता है, ब्राउनिश कलर का होता है। अब चूंकि ये हमें मछली से मिल रहा है तो फिर इसकी मछली जैसे खुशबू आती है। ठीक है, और फिशीज का टेस्ट होता है, फिशीज में ऑर्डर होती है। अब यहाँ पर आप ये विटामिन डी का स्ट्रक्चर देख सकते हो, कोले कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल इसका केमिकल नेम है। इसमें यहाँ पर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, और इसमें रिंग प्रेजेंट होती है। तो ये इसका ओवरऑल विटामिन डी का स्ट्रक्चर। अब हम देख लेते हैं बेटा शार्क, इसमें आपका कॉड लिवर ऑयल। कॉड एक स्पेशल टाइप की फिश होती है बेटा, जो कि ओशन में पाई जाती है। ठीक है, और इसके लिवर से जो ऑयल मिलता है इसी को हम कॉड लिवर ऑयल कहते हैं, या कॉड फिश ऑयल कहते हैं। और ये फिश कहाँ पाई जाती है? ये नॉर्वे में, स्कॉटलैंड में, और जर्मनी में, डेनमार्क में, ये कंट्रीज है जहाँ पर इस प्रजाति की फिश पाई जाती है। इसके बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो इस फिश का जो लिवर होता है, इस उसी से हमको ये ऑयल मिलता है। और इसका नाम होता है, इसकी फैमिली का नाम होता है गैडी। और इस फिश का जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है वो होता है कैफस मरुआ, ये इसकी स्पीसीज है। अब इसकी ऑयल की हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपको पूछा जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले फिश को पकड़ा जाएगा, पकड़ने के बाद उसके लिवर को सेपरेट आउट किया जाएगा, और फिर उसको फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटी किया जाएगा वॉशिंग के थ्रू, ड्राइंग के थ्रू। उसको उस पे से स्टीम पास की जाएगी, जिससे उसकी प्रॉपर क्लीनिंग हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके जो लिवर है उसको काट के छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन किया जाएगा, और फिर उसके बाद उसको 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया जाएगा। और कम से कम आधा घंटे तक उसको इतना टेम्परेचर देंगे कि उसमें से ऑयल बनना शुरू हो जाए। और जब उसमें से ऑयल बनेगा तो उस ऑयल को हम कूल कर लेंगे, ठीक है, 2 to 5 डिग्री सेल्सियस में। और कूल करने के बाद फिर हम उसको स्टोर करके रखेंगे, और फिर उसकी हम बॉटलिंग करेंगे, मतलब प्रॉपर कंटेनर में उसको फिल करेंगे। और उसमें एंटीऑक्सीडेंट भी डाले जाते हैं, जिससे ऑयल की क्वालिटी बरकरार रहे, ऑयल खराब ना हो हमारा। तो इसके लिए हम उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी डालते हैं। और ये हम इसको 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसलिए देते हैं ताकि इसमें जो लाइपेज नाम का एंजाइम है वो डीएक्टिवेट हो जाए, जिससे हमारी फॉर्मुलेशन की इफिकेसी और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और इसको फिल्ट्रेशन के थ्रू भी हम इसकी इम्प्योरिटी को दूर कर सकते हैं, है ना। तो ये है इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब इसकी सॉलिबिलिटी क्या है? ये क्लोरोफॉर्म और ईथर में सॉल्युबल होता है, पेट्रोलियम ईथर में, है ना, स्लाइटली इनसॉल्युबल होता है। तो ये है इसकी सॉलिबिलिटी। अब इसमें हम देखेंगे कि इसके यूजेस कहाँ कहाँ हैं, हम इसका उपयोग कहाँ करते हैं, और उसमें कौन से केमिकल कॉन्स्टेंट पाए जाते हैं। जैसे कि ये लिपिड नेचर का मैंने आपको बताया, तो इसमें ऑलिक एसिड होगा, लिनोलोइक एसिड होगा, गैडोलिक एसिड होगा, माइरस्टेलिक एसिड होगा, पाल्मिटिक एसिड होगा। तो ये सभी इसके एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। अब इसका हम यूज कहाँ करेंगे? इसका यूज करेंगे हम रिकेट्स के ट्रीटमेंट में, टीबी के ट्रीटमेंट में। ठीक है, ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करेगा।
और ये एक न्यूट्रिशनल टॉनिक की तरह काम करता है। तो ये सब इसके मेडिसिनल यूजेस हैं। अब हम इसका स्टोरेज कैसे करेंगे? तो इसके स्टोरेज के लिए हम वेल क्लोज्ड कंटेनर यूज करते हैं, एयर टाइट होना चाहिए, ताकि वहां पर हवा ना जा सके। यदि हवा जाएगी तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? हवा जाने से हमारी फॉर्मुलेशन का डिकम्पोजिशन हो सकता है। इसलिए हम इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी ऐड करते हैं, और इसको हम एम्बर्ड कलर के बॉटल में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। और इसको हम कूल एंड ड्राई प्लेस पे रखते हैं, इससे हमारी फॉर्मुलेशन की स्टेबिलिटी बनी रहे। तो ये दो ही है आपके सिलेबस में, है ना, विटामिन और